नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अंतरात्मा को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सुख के बारे में। सुख, हैप्पीनेस, आनंद, ये सब उसकी पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों, सुख है क्या? एक बात हम सबको पता है कि हमारा यानी प्रत्येक व्यक्ति जो भी कार्य करता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एक स्टेप भी आगे लेता है या कुछ एक्शन करता है, वो हर चीज सुख की प्राप्ति के लिए ही करता है। उसका कोई भी एक्शन दुख के लिए नहीं करता है। वो चाहे वो हाथ हिलाए या खुजाए या कुछ भी करे, उसको सुख मिले इसके लिए वो एक्शन कर रहा है, दुख मिले इसलिए नहीं कर रहा है। कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी दुख के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ सुख मिले इसीलिए वो प्रयत्नशील है। चाहे छोटा बालक हो या कोई बड़ा हो, कोई बड़े बुजुर्ग हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई पदवी वाला हो, कोई भी हो, उसका हर एक कर्म जो है वो सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए ही करता है, यानी आनंद की प्राप्ति के लिए ही करता है। अदरवाइज वो नहीं करेगा। अगर कुछ भी नहीं किया तो भी उसमें सुख है। अगर वो कुछ शांत होकर कोई बैठा है, इसका मतलब उसको उसमें सुख मिल रहा है, इसीलिए वो शांति से बैठा है। कोई सोया है तो इसका मतलब उसको सुख मिल रहा है। कोई कुछ कर रहा है, इसका मतलब उस कार्य से उसको सुख मिल रहा है। अदरवाइज वो नहीं करेगा तो भी इसका मतलब उसमें सुख मिल रहा है। नहीं करना भी सुख की कामना है। दुख कोई नहीं चाहता। अगर गरीब से गरीब आदमी हो, आप बोलेंगे उसके पास सुख कहां है? गरीब से गरीब जो रोड साइड में रहते हैं, उनको क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए जिससे उनको सुख मिले, शरीर निर्वाह हो जाए और कपड़े थोड़े से मिल जाए तो उनको सुख मिले। कोई जाके दे देता है, एक पुराने कपड़े भी उनको दे देते हैं तो उनको उससे सुख मिलता है। ठीक है, उनके अपने छोटे बच्चे जो है उसको भी वो लाड प्यार करके उसमें सुख लेते हैं। और कोई करोड़पति है तो वो भी वैसे ही है। उसको चाहिए ये नया फैक्ट्री बनाना है, उसका प्रोडक्ट चलाना है, तो उससे उसको सुख मिले। सुख का जो लेवल है वो सेम है, बट वो देखने का नजरिया से अलग दिखता है। कि कंपैरिजन में मैं और वो, ये जो कंपैरिजन में कि मेरे पास ये है उसके पास वो है, ये कंपैरिजन में हमको अलग दिखता है। पर सुख की जो अनुभूति है वो समान है, क्योंकि शरीर सबका समान है। शरीर जो बना है जो तत्वों से, वो सब में समान है, अलग कुछ है ही नहीं। तो इसलिए सबका डिमांड वही है, सुख की कामना। और हर कोई किसी का है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंग, छोटा बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सेल हो, हर कोई हो, सबका यही डिमांड है कि हमको सुख मिले। वो जो भी कार्य करने जाएंगे उससे सुख मिले, यही एक ही लक्ष्य है। तो आप देखिए, मैं भी वही चाहता हूं, वो भी वही चाहता है, आप भी वो चाहते हो, वो भी वो चाहता है। हर एक प्राणी, हर एक जीव, हर एक व्यक्ति सुख ही चाहता है। और अनुभूति कहां होती है सुख की? अपने मन में, अपने अंदर सुख की अनुभूति होती है। मुझे भी वहीं पे होती है, उसको भी वहीं पे होती है, उसको भी वहीं पे होती है। सबको अपने अंदर सुख की अनुभूति होती है। इसका मतलब हमको जहां पे अनुभूति है वही सुख है। या उसे ऐसा समझे, अगर मुझे सुख चाहिए, उसको सुख चाहिए, उसको सुख चाहिए, और हर वस्तु, हर जीव भी सुख चाहता है, तो यानी कि हर जगह में ही सुख की कामना है। हर वस्तु में भी सुख व्याप्त है, हर जीव के अंदर ही सुख है। अनुभूति जहां जहां हुआ वहां पे सुख है, दुख कोई चाहता नहीं है। इसका मतलब पूरा जो सृष्टि है ये सिर्फ
सुख के लिए ही बनाया गया है और सुख उसमें भरा है और उसको अनुभव करने वाला ये शरीर है। ठीक है, यानी कि सुख है तभी तो हमें अनुभूति हो रही है, तभी। और हो सकता है जरिया अलग है कि हमने वो खरीदा तो हमको सुख मिला, अरे वो भी तो चीज है, उसमें भी वही सुख व्याप्त है। सब चीजों में वो आदमी मुझे मिल गया तो मुझे सुख मिला, तो यानी कि उसमें भी वही सुख है, मुझ में भी वही सुख है। तो सुख ही सब जगह व्याप्त है और कुछ नहीं है, यानी कि जो नित्य है और जो सबका लक्ष्य है वही सत्य है, वही शाश्वत है। देखिए, आदमी जब बालक रहता है, पैदा होते ही वो रोता है, उसको जो कष्ट होता है उससे वो रोता है क्योंकि उसको सुख चाहिए। फिर बड़े होता है, हर चीज उसको चाहिए रहता है जिससे वो सुख प्राप्त करे। फिर नौकरी करता है, उससे भी पैसा लेके सामान खरीद के उससे सुख लेता है। फिर शादी करता है, उससे भी संभोग का सुख लेता है। फिर बच्चे पैदा करता है, बच्चों से भी सुख लेता है। फिर बूढ़ा होता है, अभी इतना कि मृत्यु के शैया में भी जाने के समय भी आदमी चाहता है कि मुझे अगर गति मिले तो मुझे सुख प्राप्त होगा, अच्छा गति अगर मिले, मुझे अगर स्वर्ग मिल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि मरने के बाद भी आदमी चाहता है कि मुझे सुख मिले, जहां भी मैं जाए, पता भी नहीं है कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है, पर वो भी वही चाहता है। जिंदगी भर, जीवन भर भी सुख की कामना की और फिर मरते समय भी अगले बर्थ की भी, अगले जन्म में भी सुख मिले उसकी कामना कर रहे हैं। यानी कि कहीं पे भी जाए आदमी, कोई भी शरीर धारण करे, कैसा भी स्थिति में हो, उसको सुख ही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि ये जो सारा सृष्टि है ये इसमें सुख है, तभी तो सुख मिल रहा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुख सबको प्राप्त हो रहा है, हर चीज में हमको सुख प्राप्त हो रहा है और इसी के पीछे फिर लगे हैं, क्योंकि मिल रहा है फिर छीन रहा है, मिल रहा है छीन रहा है, इसी से सुख की कामना बढ़ती जाती है। तो फिर ये दुख क्या है, क्यों हमें नहीं चाहिए, ये फिर कहां से आया? अगर सुख है तो दुख भी तो है, पर वो हमको नहीं चाहिए, वो फिर कहां से आ जाता है बीच में? सुख के बीच में दुख आ जाता है तो सुख का मजा कम कर देता है। तो यानी कि जो नहीं चाहिए वो बार बार चला जाता है, वो आता है चला जाता है, आता है, इसका मतलब वो नित्य नहीं है और उसको कोई चाहता भी नहीं है। तो इसका मतलब वो असत्य है, वो मिथ्या है। जो दुख है वो है ही नहीं, वो मिथ्या है। सुख हर जगह है, सबकी कामना है, तो दुख किसी को नहीं चाहिए और दुख कभी भी था ही नहीं। यानी कि दुख असत्य है, वो जस्ट वो प्रतीत होता है। किस लिए प्रतीत होता है? क्योंकि हमारा शरीर के वजह से प्रतीत होता है, क्योंकि शरीर इसलिए बनाया गया कि सुख लेने के लिए बनाया गया। ये शरीर जो है इसके जरिए हमको सुख मिले। तो ये जो द्वैत है, द्वैत दो अलग चीज है कि शरीर और सुख जो उसमें है, ये लेने के लिए, अगर शरीर सुख है तो फिर लेना नहीं चाहेगा वो सुख, क्योंकि शरीर सुख नहीं है, वो सुख चाहेगा। शरीर सुख नहीं है इसलिए सुख चाहता है, तो शरीर नहीं है इसलिए यहां पे शरीर में दुख है। जो शरीर जिससे बना है ये दुख बना है और वो दुख को दुख नहीं, उसको सुख स्वरूप चाहिए। और शरीर मिथ्या है क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर है। हर कोई आदमी, हर कोई व्यक्ति, हर कोई वस्तु कुछ दिन के बाद वो नष्ट हो जाता है, पर ये सुख की कामना कभी नहीं जाता। मरते समय भी वो सुख की कामना करता है, मुझे स्वर्ग मिले, अच्छा लोक मिले, मेरे लिए प्रे करो, मैं अच्छा हो जाऊं, मेरे लिए प्रे करो ताकि मुझे फिर सुख मिले। तो सुख की कामना करने वाला शरीर है और सुख जो है वो शाश्वत है। तो शरीर जो है वो नित्य नहीं है और सुख इसलिए चाह रहा है कि इसके पास सुख नहीं है, इसके पास, शरीर के पास सुख नहीं है, इसलिए वो सुख को चाह रहा है।
तो ये दुख स्वरूप है शरीर। तो शरीर जो धातु से बना है, उस धातु के वजह से शरीर दुख स्वरूप है। शरीर में बीमारी है, शरीर में बहुत प्रकार की वासनाएं हैं, इंद्रियों के जरिए ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, जिसके जरिए बहुत मेहनत करता है, वो करता है, प्रेशर होता है, ये सारा शरीर का गुण दोष है, शरीर में होता है। पर सुख जो शाश्वत है वो तो मिलते ही तृप्त हो जाता है। ठीक है। और शरीर अगर नश्वर है तो फिर शरीर को कैसे पता चलता है? शरीर अगर जड़ है तो वो फिर कैसे सब एक्टिव एक्शन करता है और सब कुछ चाहता है? क्योंकि ये जो सुख है ये शाश्वत है, चैतन्य है। ये जब जुड़ा है शरीर से तो शरीर भी एक्शन करने लगता है। पर शरीर का जो वृत्तियां है, जो गुणों से शरीर बना है, जो प्रकृति से शरीर बना है, वो तो कभी जाएगा नहीं। इसलिए वो इसके अंदर जुड़ के भी वही ढूंढता रहता है, उसी को ढूंढता रहता है कि वो मिले। इसका मतलब जो सुख है, जो आनंद है, वही शरीर के जरिए प्रकट हो रहा है। जो सुख है, जो आनंद है, जो चैतन्य है, वही शरीर के जरिए बाहर प्रकट कर रहा है कि सुख 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 चाहिए। आपके समझ में आया कि सुख क्या है और कौन चाहता है, किसे मिलना चाहिए, और दुख क्या है? दुख का कोई स्वरूप है ही नहीं, ये शरीर ही दुख स्वरूप है। इसलिए हमें दुख प्रतीत होता है और दुख नहीं चाहिए रहता है, सुख ही चाहिए। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? जो सुख है वो सदा है, सर्वत्र है, यानी कि जो सृष्टि किया गया है अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसी में यही व्याप्त है, यही सुख ही सुख है। चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, या कोई भी प्लैनेट हो, कोई भी गैलेक्सी हो, सब में यही व्याप्त है। क्योंकि और कुछ कामना है ही नहीं किसी के पास, यही सबको चाहिए। तो यानी कि आनंद जो है वो पूर्ण तरह सब जगह व्याप्त है, वही आनंद शाश्वत है। बाकी सब नश्वर, टूटता है बनता है, टूटता है बनता है, पर ये आनंद जो है शाश्वत है, ठहरा हुआ है पूर्ण रूप से। तो इसी को हम भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तो ये ब्रह्म जो है ये आनंद है, आनंद ब्रह्म ही है, ब्रह्म आनंद है, और यही भगवान है। तो वेद कहता है वह रस है, वह रस है, यानी कि वो उसमें रस नहीं, ऐसा नहीं बोला गया, वह रस है, वही आनंद है। तो ये जो भगवान शब्द है ये आनंद ही है। तो फिर ये हमें कैसे प्राप्त होगा? ये तभी प्राप्त होगा जब आनंद ब्रह्म की हम उपासना करेंगे, उसके लिए कार्य करेंगे, उसकी कामना करेंगे। हम अभी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में हम उस सुख को चाहते हैं, पर हम अगर सीधा उसी को चिंतन करेंगे, उस ब्रह्म का चिंतन करेंगे, उसको मनन करेंगे, तो हमें वो सीधा प्राप्त होगा। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते थे, कोई पैसा इनकम करके कोई चीज़ें देखना चाहते थे, कोई लाना चाहते थे, कहीं घूमना चाहते थे, तो वस्तुओं से हम उस सुख को पाना चाहते हैं, पर वस्तुओं में अंदर है, पर हमारा भावना वो वस्तु के ऊपर है, तो इसलिए हमें वस्तु प्राप्त होता है। और वस्तु जो है नश्वर है, तो आज है वो कल चला जाएगा। कोई व्यक्ति तुम्हें मिला, आज है कल चला जाएगा। तो वो वस्तु का सुख हमें प्राप्त होता है, जो कि वस्तु में सुख है ही नहीं। और वस्तु के भीतर जो सुख है उसकी हमने भावना नहीं है, इसलिए वो हमें प्राप्त नहीं होता। परमानेंट जो सुख है वो हमें नहीं मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उसकी चिंतन करनी चाहिए, उसकी कामना करनी चाहिए, उसके लिए कर्म करनी चाहिए। तो अभी सवाल आएगा कि वो है कैसा? आपने बताया कि वो रस है, आनंद है, पर वो दिखता कैसा है? हम तो चाहते हैं वो, पर दिखता कैसा है? वो जो आनंद है, ब्रह्म है, वो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण है। वही श्री कृष्ण निराकार रूप में सब जगह व्याप्त है, सब वस्तुओं में व्याप्त है। और वही श्री कृष्ण सगुण साकार रूप, आनंद स्वरूप, आनंद रूप में विद्यमान भी है।
आप उसी रूप को ध्यान करें, उसी को चिंतन करें, उसी को स्मरण करें और उन्हीं को पुकारे, उन्हीं के नाम लेके उन्हीं को पुकारे। वेद कहता है कि आप परम व्याकुल होके दो भुजाओं से उनको पुकारो, वो हजारों हाथों लेके आपको आलिंगन करेंगे। वो इतना आपको चाहता है। तो जब हम सीधा आनंद भगवान से कृष्ण को हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और उनको पुकारेंगे, तो सीधा हमको उसकी शाश्वत आनंद, जो पूर्ण आनंद है, लबालब आनंद है, परमानेंट आनंद है, वो हमें मिल जाएगा। अगर हम वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु के भीतर वो हमें नजर आना चाहिए, श्री कृष्ण उसमें नजर आना चाहिए, उस शाश्वत आनंद उसमें नजर आना चाहिए श्री कृष्ण के रूप में। तो हमें सीधा उनकी सुख मिलेगी और उनकी सुख अनलिमिटेड होता है। तो हमें शरीर वाला जो सुख समझ के हम दुख ले रहे हैं वो हमें प्राप्त नहीं होगा, हमें शाश्वत सुख प्राप्त हो जाएगा। यही सिर्फ करनी है कि श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करनी है, स्मरण उन्हीं का करना है और उनको पुकारना है उनकी नाम से। वो हमारे सब कुछ है, माता पिता सब कुछ है, वो उन्हीं का बनाया हुआ सारा संसार है। ये शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हीं का हम बालक की भांति उनको पुकारें। बालक मतलब उसके पास कुछ रहता नहीं है, पूरी तरह डिपेंड रहता है अपने पेरेंट के ऊपर। ठीक उसी तरह हम पूरी तरह दीन बन के उनके ऊपर डिपेंड हो जाए। जब हम उनके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाए तो वो हमारा सब कुछ वहन कर लेता है। वो खुद बोलता है, कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होता है और मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। तो यहां से निर्द्वंद होके, निर्भय होके उन्हीं आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही चाहना है। बस इतना ही करना है। जो भी हम करते हैं उसमें उनको ऐड कर दिया जाए। जो भी कर्म करे संसार में उसमें उनको ऐड कर दे, तो हमें हर पल उसी का सुख मिलता रहेगा। और जब शाश्वत सुख मिलेगा हमारा मन शांत हो जाएगा। जैसे सागर शांत है पर उसके ऊपर लहरें आते हैं पर वो हमेशा शांत है, इसी तरह हमारा मन जब शांत हो जाएगा, उसी ब्रह्म में जब शांत होगा, तो ऊपर कितना भी लहर आए वो हमको विचलित नहीं कर सकता। और जब हम शांत रहेंगे तो हम कितना भी कर्म करें हम निर्लिप्त ही रहेंगे। चाहे कि बहुत कर्म कर सकते हैं, और अगर हम एक कर्म को उसके पीछे पड़े, वस्तु के पीछे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 काम करेंगे, थक जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। क्योंकि वस्तु से सुख मिलता नहीं है, और जिसमें रुचि नहीं होती है, उसमें आनंद नहीं मिलता है, तो इंटरेस्ट भी नहीं होता है काम करने में, तो हमको थकावट आता है। तो इसलिए जब शाश्वत सुख मिलेगा तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी है, उनकी चिंतन, उनकी स्मरण, उनकी लीलाओं का श्रवण और उनके नाम से उनको पुकारना। कोई भी नाम ले लीजिए, आपको कोई भी कैसे भी रूप है श्री कृष्ण का, कैसे भी ले लीजिए, बस उनको पुकारना है, उनको स्मरण करना है और कुछ नहीं। आप सभी को प्रणाम। जय राधा माधव।